हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं अपने जो भी विचार मेरे हैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं जो आप लोगों को बोलना चाहता हूं, उसे बोलने से पहले मैं उस महान पुरुष को याद करूंगा जिन्होंने एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच आज के दिन एक मजबूती देने का काम किया, जिनके जन्मदिन पर ही आज हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो महापुरुष हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उनको सबसे पहले हम सत सत नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन एक स्टूडेंट्स और एक शिक्षक के बीच जो प्रेम होता है, उस प्रेम को और मजबूती देने का काम आज के दिन होता है। एक शिक्षक हमेशा यह चाहता है कि जो उसका स्टूडेंट हो एक जीवन में सफल स्टूडेंट बने, एक सफल व्यक्ति बने। और सफल व्यक्ति सही मायने में सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता है, वो सामाजिक ज्ञान से हो सकता है। वो देश को आगे ले जाने के जो भी ले जाने का जो भी कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को पूरा करने में एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया अच्छा स्टूडेंट्स जो उसके पालन को करता है, उसके बातों को मानता है, वो ही कर सकता है। और सही मायने में वो व्यक्ति सफल होता है। सफलता का मीन्स सिर्फ ये नहीं होता है कि हम एक जॉब ले लें और हम सफल हो जाएं। सफल व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को भी सफल बनाए। और शिक्षक की महत्ता सिर्फ इस बात से नहीं होती है कि वो एक शिक्षक है। शिक्षक तो वो होता है जो एक मोमबत्ती की तरह खुद जलता है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को प्रकाश देता है। और हर शिक्षक के पास ऐसा गुण होता है। इसलिए आज का दिन हम लोग शिक्षक को सम्मानित करते हैं। और सही में सम्मानित जो होता है वो एक स्टूडेंट से शिक्षक को इस रूप में नहीं करता है कि उसे कुछ दिया जाए, शिक्षक को कुछ भेंट स्वरूप दिया जाए। अगर आपको देना ही है तो आप एक सच्चे सफल व्यक्ति बनिए जो सिर्फ अपने घर के ही काम नहीं, अपने जीवन में अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति भी काम आ सके। सही मायने में वो एक सफल व्यक्ति होता है। और एक सफल शिक्षक होता है जो ऐसे विद्यार्थी को बनाता है। ऐसे तो ये बात सही है कि कोई भी शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं कह सकता है कि हम तुम्हें एक होनहार और एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं, क्योंकि शिक्षक सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला होता है, जो सिर्फ रास्ता को दिखाता है। चलना होता है विद्यार्थी को, चलना होता है उस व्यक्ति को जो शिक्षक से ज्ञान लेता है। और चलने के क्रम में अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कतें आती हैं, तो शिक्षक वहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से अगर चलना है स्टूडेंट को तो मेहनत से, लगन से उस पथ पर चलता है। और जो सही मायने में शिक्षक के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता है वो एक दिन बिल्कुल सफल व्यक्ति बनता है। इसलिए शिक्षक ये नहीं कर सकता है कि हम तुम्हें सफल बना देंगे। उसकी सफलता के पीछे उस स्टूडेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है और उसकी मेहनत, उसकी लगन उसे उस ओर ले जाती है जहाँ वो जाना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि हम तो शिक्षक हैं ही, लेकिन आपके जो सबसे बड़े शिक्षक हैं वो आपके माता पिता हैं। वो माँ जो आप बच्चे में थे तो आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाया, आपको बोलना सिखाया। तो प्रारंभिक जीवन के जो गुरु होती हैं वो माँ होती है, और माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। उसके बाद आपके पिता होते हैं जो आप जब तक सफल नहीं होते हैं या सफल होने के बावजूद
जो आपकी सारी समस्याएं आती है वो आर्थिक रूप से या वैचारिक रूप से वो आपकी हर पल हर जगह मदद करते हैं। तो इस क्षेत्र में कहा जाए तो आपके माता पिता बहुत बड़े शिक्षक हैं। इसके बाद आता है नंबर गुरु का, जहाँ पे आप शिक्षा लेने जाते हैं, और वो शिक्षक जो आपकी आपकी दुनिया को बदल देता है। आप उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं और एक ऐसे सफल व्यक्ति बनते हैं जहाँ पे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो वो इस तरह से 3 को दर्जा जो दिया गया है, एक भगवान का रूप दिया गया है, और इसका कारण यही है, माता पिता गुरु। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे बातों को समझें, अपना समय को ना गंवाते हुए और अपनी कोशिश को कभी भी निराश मत होने दीजिए। अपने सफलता को आगे बढ़ाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, और एक दिन आप ऐसे सफल व्यक्ति बनिए जिससे आपके माता पिता और गुरु तीनों बहुत ही आनंदित हों, अपने आप को गौरव महसूस करें कि मैंने उस स्टूडेंट को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चे को, आपकी माँ कह सके, पिता कह सके, मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। तो ऐसा आप कीजिए, और जीवन में कुछ है नहीं, आप बिल्कुल एक सच्चे व्यक्ति और सच्चे कर्तव्यनिष्ठ पर चलकर एक सफल व्यक्ति बनिए। मेरी सबसे बड़ी शुभकामना यही है। और आज जो हो रहा है उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि ना तो स्टूडेंट को टीचर की गरिमा का पता है और ना ही टीचर को स्टूडेंट की गरिमा का पता है। हालांकि होना ये चाहिए कि एक स्टूडेंट को टीचर का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और रिस्पेक्ट इस मायने में नहीं करना चाहिए कि वो आपको जीवन दिया है। रिस्पेक्ट इस मायने में करना चाहिए कि आपके सिर्फ जीवन को ही उन्होंने संभाला नहीं है, आपके जीवन को जो भी जीना चाहते थे, जो भी एक समाज के सामने रहना चाहते थे, उस लायक को बनाया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टीचर हमेशा आपके अच्छे होने की, आपके आदर्श होने की और आपके सफलता होने की कामना करता है। और स्टूडेंट का भी ये कर्तव्य बनता है कि कोई भी टीचर को गिफ्ट जो देना है तो वो गिफ्ट के रूप में अपने आप को सफल घोषित करके दे। आप जानते हैं, अगर आप प्राचीन काल में जाइए तो आप टीचर के, आप शिक्षक के महत्व को अच्छी तरह से जान सकेंगे। आप जानते हैं कि एक शिक्षक, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ही बात करें तो उन्होंने एक सम्मान देने का काम किया। और प्राचीन काल में अगर जाइएगा तो आप एकलव्य का नाम सुने होंगे। एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य को गुरु मानकर, सिर्फ गुरु मानकर उनकी प्रतिमा को स्थापित कर और अपना धनुर्विद्या स्टार्ट किया। और आप सभी जानते हैं एकलव्य के बारे में, कितना बड़ा धनुर्धर बना। तो उसने रिस्पेक्ट देना सीखा, उनके आदर्श पर चलना सीखा। एकलव्य क्या किया, उनके आदर्श पे, द्रोणाचार्य के आदर्श पे चला, उनके विचार पर चला और एक इस विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बना। आप अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, जिन्होंने गरीबताई से पढ़ते हुए भी भारत के सबसे उच्च पद, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। और उनके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण वो खुद और उनके शिक्षक थे। तो शिक्षक की महिमा जब भी कहा जाए वो अथाह है। जिस तरह से भगवान को स्मरण करना पुण्य होता है, उसी तरह से एक शिक्षक भी एक विद्यार्थी के जीवन में उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए, आज के दिन, जिस दिन के लिए हम मनाते हैं और जिनकी याद में हम ये सब बातें बोल रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे क्या, उन्होंने भारत को क्या दिया और भारत ने उन्हें क्या दिया। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है वो 5 सितंबर 1988 ईस्वी को तिरुतनी ग्राम, तमिलनाडु में हुआ था। यानी उनका जन्म जो हुआ था वो तिरुतनी ग्राम, जो तमिलनाडु में पड़ता है, 5 सितंबर
1988 को हुआ था, सॉरी 1888 होना चाहिए, तो 1888 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 1888 होना चाहिए। 1888 ईस्वी को उनका जन्म हुआ और उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और उनके माता का नाम सीतामा था, सीतामा। जबकि उनकी पत्नी का नाम, एक्चुअली देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जब पहले के ऐसा होता था, पहले आप देखिएगा तो पहले ऐसा होता था कि जो बच्चा में ही लोग को शादी कर दिया जाता था, और उसके बाद नहीं रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मात्र 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है और इनकी पत्नी का नाम रहता है शिवाकमू, जो मात्र 10 साल की रहती है। 3 साल के बाद वो फिर अपने पति के साथ रहना स्टार्ट करती है। और उनके परिवार में जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो 5 भाई और 1 बहन थी। अगर देखा जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुरस्कार को देखा जाए कि उन्होंने क्या पुरस्कार पाया, तो 1938 ईस्वी में पहला पुरस्कार उन्हें ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में मिला। यानी ब्रिटिश अकादमी के द्वारा उन्हें सभासद के रूप में ये पुरस्कार मिला 1938 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, भारत रत्न। उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में मिला। 1954 में इन्हें जर्मन के कला और विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में घोषित किया गया। और 1962 ईस्वी में भारतीय शिक्षक दिन संस्थान हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 1962 ईस्वी में भारतीय शिक्षक दिन संस्था, जो कि इसी के जो मद्देनज़र हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1963 ईस्वी को ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला इन्हें। 1963 ईस्वी को ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान इन्हें मिला। और 1952 ईस्वी को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने सुशोभित किया। तो 1952 ईस्वी में ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं और 1952 से लेकर 62 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। जबकि 1962 से ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। और इनका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था उसमें बहुत ही संकटपूर्ण था, बहुत ही तनावपूर्ण था, क्योंकि आप जानते हैं कि 1962 में भारत और पाकिस्तान एवं भारत और चीन के बीच युद्ध हुए थे। तो इस तरह से उनका जीवन राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी बहुत ही संघर्षपूर्ण था। उसके बाद देखिए कुछ पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानना तो ज़रूरी है ही आज उनके बारे में, और इनके साथ साथ एग्ज़ाम के भी दृष्टि से ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जो उनके द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, वो पुस्तक थी द एथिक्स ऑफ वेदांत, द एथिक्स ऑफ वेदांत। दूसरा था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा माई सर्च फॉर ट्रूथ, माई सर्च फॉर ट्रूथ और रिलीजन एंड सोसाइटी। 5 नंबर इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया था। 6 नंबर में द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ही लिखा गया था। तो ये 6 पुस्तकें उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण हैं वो लिखे गए थे। द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। तो इस तरह से मैंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के बारे में और जो उनको पुरस्कार मिला था या उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी वो मैंने आपको सारी जानकारी आपको दी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ तक हो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। और अभी जो खासकर मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ बीपीएससी के लिए और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।